आक्रमण चल सके। जिस तरह से नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, शरद पूर्णिमा 2080 और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग-अलग खेमों के हिसाब से बढ़ रहा है। 28 इजराइल की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष अक्टूबर निकल सके 2023 हमास पर इस तरह शनिवार का की दबाव रात्रि। बन सके कि जो बंधक है उनकी मित्रों, रिहाई 9:20 हो रहे हैं। आज का मेरा ये शायद छठा या सातवां वीडियो है और शायद विषय है एक दो को छोड़कर लगातार हमास फिलिस्तीन की लड़ाई, इजराइल और उसके आसपास बनते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में ही कही गई है। इजराइल के पक्ष में भारत का मत है, मेरा भी मत है। इजराइल का साफ कहना है कि बार बार ये मुसीबत, बार बार ये हमास का और आतंक, बार बार उनका उपद्रव, उसका पूरा समूल नष्ट होना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता रह गया है। इनके एक भी आदमी को जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर से नस्ल बढ़ जाएगी और इजराइल के अस्तित्व को फिर से खतरा पैदा होगा, भले 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो इजराइल का ये कहना है कि बार बार हमारी पीढ़ी को, हमारे देश को ये संकट न झेलना पड़े। तो एकमात्र उपाय यह है कि इनको समूल नष्ट करें। भारत भी पिछले 1900 वर्षों से और इस्लाम को अपनी छाती पर झेल रहा है। हिंदुओं का मूलतः विरोधी इस्लाम देश के, मातृभूमि के और टुकड़े जिसने करा दिए बेदर्द होकर, और उसके बाद भी चैन नहीं। यहाँ के सभी मुसलमानों का स्वर जो मीडिया पर सुनाई देता है वो भारत की मूल धारणा के विरुद्ध, आज जब चारों तरफ से हमास के विरुद्ध में आवाज़ उठ रही है तो अकेली मुस्लिम आवाज़ है ओवैसी की, जो कह रहा है कि फ़िलिस्तीनी भी निरपराधी है और उनको उनका वध नहीं होना चाहिए। इसी 7 तारीख को जब फ़िलिस्तीनियों में से जो हमास उभरा हुआ था उसने हमला किया इजराइल की धरती पर और लगातार बम्बार्डिंग किया, सैकड़ों लोग मारे गए, तब उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा, तब कोई बोल नहीं फूटा। ये भारत में भी कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल हैं मुस्लिम वोटों के भिखारी, जिनको मुस्लिम सामूहिक अत्याचार पर उनकी जुबान बंद हो जाती है और जहाँ हिंदू खड़ा हुआ, जहाँ हिंदू ने प्रतिरोध में कोई स्वर उठाया, वहाँ वो अपना झंडा खड़ा कर लेते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है। सेक्युलरिज्म की इतनी और घटिया परिभाषा, सेक्युलरिज्म का इतना एक तरफा और पक्ष दुनिया में देखने को नहीं मिलता। फ्रांस जब अपने यहाँ से मुसलमानों को और खदेड़ कर बाहर करता है पेरिस से, तो साफ कहता है कि ये सेक्युलरिज्म के लिए है। तब पूरी दुनिया की आवाज़ जो है, पूरी दुनिया के का मत उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन भारत में यही काम होने पर और सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के पक्ष में गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं। इससे इस्लामिक कट्टरता को, इस्लामिक खूंरेजी को बार बार बल मिलता है, संबल मिलता है और भारत इस दुष्चक्र से कभी भी मुक्त न हो सके। ऐसी पीड़ादायक स्थिति में हम और कितने वर्षों तक, हमारी पीढ़ियाँ कितनी पीढ़ियों तक हम इसको झेलेंगे, भोगेंगे। ये मोदी के सामने तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि मोदी की अप्रोच तो ये है कि ये सारे देशभक्त बन जाएंगे
उनकी मिजाज पुरसी करो, ये देशभक्त बन जाएंगे। अरे भाई मोदी, तुम गांधी से बड़े नहीं हो। गांधी ने खूब मिजाज पुरसी कर ली। गांधी का एक पाप था जिसने खिलाफत आंदोलन को 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मिलाया। भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का संबंध भारत से कुछ नहीं था। अरब कंट्रीज़ में खलीफाओं की सत्ता को और ख़तरा हो गया था, तो वहाँ से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। उसको भारत के मुसलमानों ने अपना बना लिया। अब यहाँ के मुसलमानों का नाता भारत की आज़ादी से है या फ़िलिस्तीन से है या अरबिक राष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है उससे है, इस बात का विचार भी नहीं किया। और मुसलमानों को ये तमगा दे दिया गया कि वो भी देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था। 1857 में जो बहादुर शाह जफ़र की और नेतृत्व हमारे सारे आंदोलनकारियों ने, नेताओं ने स्वीकार किया था, वो एक राजनीतिक समीकरण था। वो दिल्ली के शासन पर और तत्कालीन विराजमान बादशाह थे। उस समीकरण को इस्तेमाल करके उनको, उस बुड्ढे को और नायक बना दिया गया। उनकी सत्ता पालम तक थी, मैंने गद्दी से पालम तक उतनी सी सत्ता थी बहादुर शाह जफ़र की। उसको, और ख़ुद को कहता था भारत का बादशाह। बस उसी समीकरण से और मुसलमानों को देश की आज़ादी में हिस्सेदार, आज़ादी की लड़ाकों में शामिल मान लिया गया। ये बड़ा पाप हुआ। कुछ अशफाकुल्ला खान और जैसे और सच्चे लोग, और वो अपने आप को कहते थे कि बदकिस्मती है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरी बदकिस्मती है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो उनके साथी भगत सिंह और सब कहते थे नहीं, तुम जो हो वो ठीक हो। और देश के लिए अशफाकुल्ला खान का बड़ा योगदान था। हमीद का, जनरल हमीद या कैप्टन हमीद, उनका बड़ा योगदान था। अरे कलाम साहब, वो तो इस देश का गौरव हैं, भारत रत्न हैं। उन सब के भीतर हिंदू विचारधारा ही तरंगायित होती थी। उनके नाम का फ़ायदा उठा करके, उनके नाम की आड़ में और इस्लाम और बहुत क्रूरतापूर्वक हिंदुओं पर, इस देश के मूल संस्कृति पर और बुरी तरह से हावी है। हिंदू राष्ट्र मानने को तक तैयार नहीं। ये देश हिंदू राष्ट्र है, इस सच्चाई से खुला इनकार करने वाला और अकेला इस्लाम और ईसाईयत, ये दो ही पंथ जो बाहर से आए हुए और इनसे छुटकारा मिले। अभी तो ये कामना ही हो सकती है मित्रों। ये हमास और इजराइल का जो युद्ध है, और कितने पाठ पूरी दुनिया को देगा, और फिर भी दुनिया में कौन माने कौन नहीं माने। कई पश्चिमी देशों ने इन पाठों की सच्चाई को स्वीकार किया है और इसलिए वो इजराइल के साथ हैं। और सारे मुस्लिम देश और मुस्लिम देशों के कुछ पक्षधर जो अमेरिका के भी विरोधी हैं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ फंसा हुआ है कि हमास का विरोध कैसे करें, लेकिन वो फ़िलिस्तीन का पक्ष और हमास का दबे स्वरों में विरोध करने के लिए विवश हुए हैं। मेरा गला ठीक काम नहीं कर रहा है मित्रों, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।